दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ हॉट एंड स्पाइसी अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जिसे मैंने घर के बिल्कुल बेसिक मसालों से बनाया है। और खाने में इसका स्वाद तो दोस्तों बहुत ही शानदार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं हॉट एंड स्पाइसी अमृतसरी पिंडी छोले की रेसिपी। यहाँ मैंने 2.5 कप छोले लिए थे, जिसे रात भर मैंने सोख होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से सोख हो गए हैं। तो इसे अब हम एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है, साथ ही 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची डाली है, 1 चक्रफूल है जिसे स्टार एनिस भी कहते हैं, उसे भी डाल देंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ मैंने 5-6 लौंग डाला है। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल देंगे। दोस्तों अमृतसरी छोले का कलर थोड़ा डार्क होता है, तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर सूखे हुए आंवले। जी हाँ दोस्तों, ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि छोलों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और साथ ही जो है आंवले तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं दोस्तों। यहाँ मैंने चाय की पत्ती यूज़ नहीं की है, केवल आंवला यूज़ किया है। और साथ ही अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि वही छोले के ऊपर आ जाए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों मैंने इसमें 2 चुटकी भर लगभग बेकिंग सोडा डाला है, इसे भी डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे छोले जो हैं वो जल्दी पक जाएंगे। तो अब हमें 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। तो 6 सीटी आ गई है, तो कुकर का स्टीम हमने निकाल दिया है। तो इसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और जो इसका पानी है वो भी बहुत एरोमेटिक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी खड़े मसाले डाले हैं। तो इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इजीली ये मैश हो जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ये गल गए हैं। हमें ऐसे ही छोले चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पानी को दोस्तों स्ट्रेन कर लेंगे, और जितने भी खड़े मसाले हैं उसे हम निकाल देंगे। आंवला को हम रहने देंगे, क्योंकि आंवला जो है वो आगे भी जब कुक होगा तो अच्छी तरह से छोले के साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखिए हमने इसे स्ट्रेन कर लिया है, और इसका पानी हमने भी निकाल के रख लिया है अलग। तो चलिए अब हम अगली प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया था, उसे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसे फाइनली चॉप कर लिया था, उसे डाल देंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है, और इसे हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। प्याज को दोस्तों हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। यहाँ मैंने 1 टीस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। ये लगभग 1 टीस्पून है। इसे भी डाल देंगे। इसे मैंने क्रश करके डाला है, आप उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैंने 2 चुटकी हींग भी इसमें डाली है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि टमाटर भी अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। यहाँ मैं इसमें थोड़ा नमक डाल देती हूँ, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी कुक हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे कुक कर लें। तो देखिए दोस्तों तेल जो है वो सरफेस पर आ गया है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून धनिया का
पाउडर डाला है दोस्तों। इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है और साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे 2 मिनट तक हम और कुक करेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली थी, इसे हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक डाल दें और साथ ही हाफ़ टी स्पून अमचूर का पाउडर डाल दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब हम अपने छोलों को इसमें ऐड कर लेते हैं। छोले इसमें डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। दोस्तों छोले जो है हमारे अच्छी तरह से कुक हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, इसे हम थोड़ा सा मैशर से मैश कर लेते हैं। यहाँ मैंने पोटैटो मैशर से इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे लैडल से भी मैश कर सकते हैं। मैश करने से क्या होगा कि छोले जो है उनकी ग्रेवी जो है बहुत थिक हो जाएगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो इसे थोड़ा सा मैं मैश कर लेती हूँ। यहाँ मैंने इसे मैश कर लिया है। अब हमें इसमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना ही हम पानी यूज़ करेंगे। जो पानी में हमने छोले उबाले थे वो काफ़ी एरोमेटिक हैं, तो उसे ही हमें यूज़ करना है। तो इसे हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उतना ही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करके इसे हमें कवर करके एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट तक और कुक करेंगे। यहाँ छोलों का पानी जो है जो बचा हुआ है दोस्तों, इसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब छोले ठंडे हो जाते हैं तो वो काफ़ी थिक हो जाते हैं। तो ये पानी देके हम इसे डाइल्यूट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे छोले जो है बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया है। अच्छी तरह से मिला लें। तो हमारे छोले तो बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। बस इसमें एक कसर बाकी है कि हमें इसमें तड़का देना है। तो चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून घी गरम किया है। आप चाहे तो ऑयल से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैंने थोड़े अदरक के जूलियंस थे, जिसे पतले पतले मैंने अदरक को काट लिया था और साथ ही 4-5 हरी मिर्चें थी, उसे डाल दिया है। हमें अदरक और हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो चलिए अब छोलों में हम तड़का लगा देते हैं दोस्तों। ये बहुत बहुत ही लाजवाब बनते हैं दोस्तों। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे हर बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारे हॉट एंड स्पाइसी अमृतसरी पिंडी छोले। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे मैंने गर्मा गर्म भटूरे के साथ सर्व किया है दोस्तों। भटूरों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारे अमृतसरी पिंडी छोले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।